अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ अपने लॉन के पहले सूट से। ये सूट मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर किया था, 4 दिन पहले ही आया था, मगर मैं इसको व्लॉग में दिखा नहीं सकी थी। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कोई सूट बाय करूँ और आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ। लॉन के सूट तो ख़ास तौर पर मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करती हूँ, क्योंकि गर्मियों का सीज़न बहुत लंबा होता है और मैं डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े ख़रीदती रहती हूँ आप लोगों के साथ। प्राइसेस, उनके कोड्स और उनके प्रिंट्स की एम्ब्रॉयडरी सब कुछ शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने लेना हो तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस प्राइस पर किस ब्रांड का सूट मिल रहा है। अच्छा जी, इस ब्रांड का नाम है जैस्मिन। आप गूगल में जाकर जैस्मिन क्लॉथिंग टाइप करें, वहाँ पर इनके सारे डिज़ाइंस, इनके न्यू अराइवल जो एम्ब्रॉयडर्ड हैं या चिकनकारी के न्यू अराइवल्स हैं, वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। ये जो सूट आप लोग देख रहे हैं ये भी इनकी चिकनकारी कलेक्शन में से है, और चिकनकारी के जो सूट्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस सूट का कलर भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू समर सीज़न है, मतलब लाइट लाइट से कलर्स हैं, गर्मियों में बड़े अच्छे लगते हैं। गर्मियों में ना तेज़ ब्राइट कलर बहुत बुरे लगते हैं। एक तो चमकती हुई धूप, ऊपर से शदीद गर्मी, और उसके ऊपर सोचें अगर चुभने वाले कलर्स हमने पहने हुए हो तो किस कदर बुरे दिखाई देते हैं गर्मियों में। इसीलिए कहते हैं कि कपड़े भी सीज़न वाइज पहनने चाहिए। सर्दियों में हमेशा डार्क कलर्स पहनने चाहिए और गर्मियों में हमेशा लाइट कलर्स पहनने चाहिए। खैर, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर इंसान का अपना टेस्ट, अपनी चॉइस होती है। जिस तरह जिसको पसंद हो वो उस तरह से कर सकता है। अच्छा, तो इस सूट की जो प्राइस है वो 6,950 है, और इसके पोस्टर में मैंने आपको इसका कोड और इसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको दिखा दी हैं। 3 पीस सूट है, और इस सूट की जो सबसे अच्छी बात है ना वो इसका दुपट्टा है। दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और दुपट्टे के बॉर्डर्स में ना हल्का पिंक सा कलर दिया है, जिसकी वजह से सूट की जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। अच्छा, ये जो सूट है ये सारे ना इसके पीसीज हैं अलग अलग। तो जब ये मैं टेलर से स्टिच करवाऊंगी, स्टिच करवा कर भी फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि एक ओवरऑल लुक आप लोग इसकी देख सकें। इसका शर्ट का जो फ्रंट है वो सारा एम्ब्रॉयडर्ड है, चिकनकारी में है, और इसकी जो बैक है वो ये फ्लोरल है, ये देखें प्रिंटेड, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। और इसका ट्राउज़र भी इसी में से है। दुपट्टा अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये इसका दुपट्टा है। अभी मैं ना सूट श्रिंक करने के लिए ही जा रही थी, क्योंकि फिर आगे रमज़ान शुरू हो जाएगा तो टेलर फिर कपड़े अच्छे से नहीं सीते, जल्दी जल्दी में फिर कपड़े ख़राब कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे जितने भी कपड़े हैं मैं पहले से ही स्टिच करवा लेती हूँ, ताकि फिर बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी रमज़ान में फिर टाइम नहीं मिलता कि टेलर्स के चक्कर लगाए जाएँ, और अगर कपड़े ख़राब हो जाएँ तो फिर उनको ठीक करवाया जाए, वो एक अलग ही मसला बन जाता है। तो बस अब मैं आहिस्ता आहिस्ता कपड़े लेती जाऊंगी और टेलर को देती जाऊंगी। कोशिश मेरी यही है कि रमज़ान से पहले पहले मैं अपने कपड़े टेलर को दे दूं। इस बार ईद भी इंशाल्लाह मिड सीज़न में आ रही है, तो कोई मिड सीज़न स्टफ़ ही चाहिए होगा ईद पर पहनने के लिए। बट मैं मिड सीज़न स्टफ़ कभी भी नहीं ख़रीदती। मुझे लगता है मिड सीज़न स्टफ़ ख़रीदना एक बस फजूल खर्ची है। मतलब 10-12 दिन का मिड सीज़न होता है और उसके लिए इतना महंगा सूट लेना फिर सिलवाना। तो इसलिए मैं तो लॉन का ही सूट पहनूंगी, ताकि आगे गर्मियों में भी मेरे काम आ सके। भाई जी, आपका पार्सल आया था। पार्सल आया? क्या चीज़ है भाई, ये पता नहीं। चलो मैं देखती हूँ। ठीक है। मैंने 1-2 चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करवाई हुई थी, तो मैं समझी कि मेरे वही पार्सल आए होंगे। बट मैं बाहर गई तो आई वाज़ शॉक्ड, क्योंकि यहाँ पर आई हुई थी जी यूपीएस से डिलीवरी, और मुझे डिलीवर हो रहा था मेरा यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन। मेरा फर्स्ट यूट्यूब अवार्ड जो मेरी अचीवमेंट पर आज मुझे डिलीवर हो रहा था।
सिल्वर प्ले बटन लेकर जब मैं अंदर की तरफ आने लगी तो एक लम्हे के लिए मैं पोर्च में खड़ी हो गई। यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा अचीवमेंट अवार्ड मेरे हाथ में है। उस वक्त जो मेरी फीलिंग्स थी शायद मैं कभी भी लफ्ज़ों में एक्सप्रेस ना कर सकूं, बट आज 29 फरवरी 2024 को दोपहर 1:10 का ये लम्हा मैंने इस व्लॉग में महफूज कर दिया है। अक्टूबर 2021 में मैंने तरब खान व्लॉग्स के नाम से ये चैनल क्रिएट किया। चैनल तो क्रिएट कर लिया था, मगर मुझे लगता था कि ज़रूरी है कि इस प्लेटफॉर्म पर काम करने से पहले मुझे अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि यूट्यूब क्या है, इस पर किस तरह वीडियोस अपलोड करनी होती है, एसईओ क्या होता है, इस प्लेटफॉर्म के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, किस तरह से काम करना है मुझे। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, मगर मुझे 4 से 5 माह लग गए यूट्यूब को प्रॉपर वे में सीखने के लिए। मैं यूट्यूब के डिफरेंट फोरम्स पर जाती थी, वहाँ इनका सारा लिटरेचर पढ़ती थी, जो भी इनकी न्यू अपडेट्स आती थी वो मैं सारी पढ़ती थी। इसके अलावा पाकिस्तानी और इंडियन जो टेक्निकल यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस देखती थी और फिर कंपैरिजन करती थी कि यूट्यूब एक्चुअल में क्या कहता है और ये लोग किस तरह से हम तक वो उस बात को कन्वे करते हैं। अप्रैल 2022 में मैंने अपना पहला व्लॉग अपने इस चैनल पर अपलोड किया था और उसके बाद बस फिर मैं काम करती गई, रुकी नहीं। मेरे घर का कोई फ़र्द, मेरा कोई रिलेटिव यूट्यूब पर नहीं था। शायद होता तो मुझे हेल्प मिलती और मैं बहुत जल्दी ग्रो कर जाती। मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि मैंने होली सोली अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, और एक चीज़ मुझे पता थी कि सिर्फ मेरी मेहनत ही है जो मुझे आगे लेकर जा सकती है, इसके अलावा कोई चीज़ मुझे आगे नहीं लेकर जा सकती। खैर फिर मैं रुकी नहीं, मैं काम करती चली गई। एंड फाइनली सबसे पहले मेरे अल्लाह ताला की रहमत, उसके बाद मेरी मेहनत और फिर आप सबकी कोऑपरेशन, इन 3 चीज़ों की वजह से आज ये सिल्वर प्ले बटन मेरे पास है। और जब तक ये सिल्वर प्ले बटन मेरे पास रहेगा ये मुझे एहसास दिलाता रहेगा कि अगर मैं इसको अचीव कर सकती हूँ तो इंशाल्लाह मैं गोल्ड प्ले बटन भी अचीव कर सकती हूँ। न्यू क्रिएटर्स को मैं यही मैसेज दूँगी कि आपने सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है और मेहनत करनी है बस। अब आप लोग मेरा अंदाज़ा कर लें कि मैंने कब अपना सफ़र शुरू किया था और अब जाकर ये मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला है। ऐसे लोग जो बग़ैर किसी की हेल्प के यूट्यूब पर काम करते हैं ना, उन्हें ग्रो होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। आप लोग अपने जहन में हमेशा ये बात रखा करें। अच्छा, बहुत सारी मेरी बहनें ये भी कहती हैं कि हम तो मेहनत कर रहे हैं बट नहीं हमें उस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा। तो फिर आप अपनी मेहनत को चेक करें कि क्या आपकी मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में हो भी रही है या नहीं। देखें, एक बंदा होता है जो मेहनत तो कर रहा होता है मगर उसको उसकी डायरेक्शन ही मालूम नहीं है। अगर वो सही सिमत में ही मेहनत नहीं कर रहा तो उस मेहनत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो चेक योर वर्क, अपने काम को चेक करें, उसमें बेहतरी लेकर आएँ और सही डायरेक्शन में मेहनत करें। एक चीज़ आप सबको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसी वीडियोस ना बनाएं जो आप बनाना चाहते हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं। वो वीडियोस बनाएं, वो कंटेंट बनाएं जो आपकी ऑडियंस को अच्छा लगता है। जब आप ऑडियंस की मर्ज़ी के मुताबिक वीडियोस बनाएंगे तभी आपको व्यूज़ आएंगे और तभी आपका चैनल ग्रो करेगा। आज से 4-5 साल पहले जिन लोगों ने अपने चैनल्स क्रिएट किए थे उनके चैनल्स अब बहुत हेल्दी और स्टेबल हैं, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब पर ना इतना कंपटीशन नहीं होता था, तो वो लोग बहुत जल्दी ग्रो कर गए थे। और उनको सबसे बड़ा एज ये है कि उनके सब्सक्राइबर्स जो उन्होंने उस टाइम पर गेन किए थे वो अब तक उनके साथ हैं और उनकी वीडियोस वो लोग वॉच करते हैं। उनकी यूट्यूब फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली है। बट जैसे जब मैंने शुरू किया या अब जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, हमें 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और स्पेशली वो लोग जो अपने आप को सामने नहीं लेकर आते, जैसे मेरा भी कंटेंट ऐसा ही होता है, मैं अपने आप को सामने नहीं लेकर आती तो हमें तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर मैं अपने हस्बैंड को क्रेडिट देना कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पूरे यूट्यूब जर्नी में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अक्सर बहुत डिप्रेस हो जाती थी, डिसअपॉइंट हो जाती थी, तो वो हमेशा मुझे इनकरेज करते थे। पाकिस्तान में यूट्यूब का रुझान कुछ इस तरह से हो गया है कि जब तक एक इंसान अपनी प्रिवेसी को सबके सामने डिस्क्लोज़ नहीं कर देता, जब तक वो अपनी पूरी फैमिली को यूट्यूब पर लाकर खड़ा नहीं कर देता, तब तक उसको व्यूज़ नहीं मिलते। दिस इज़ बिटर ट्रूथ ऑफ यूट्यूब। बट मैं हूँ या मेरी जैसी और ख़वातीन हैं जो अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए यूट्यूब पर काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। हम अपनी क्रिएटिविटी से, हम अपने आइडियाज़ से अपने व्यूअर्स को अपनी तरफ ला सकते हैं।
सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं। अगर सोसाइटी में कुछ लोग मसाला देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे बाशऊर और समझदार लोग भी हैं जो क्रिएटिविटी देखना चाहते हैं। तो हमारे व्लॉग्स ऐसे ही लोगों के लिए हैं। तो वो मैं हूँ या मेरी वो बहनें जो अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए यूट्यूब पर काम कर रही हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी से ऐसे बाशऊर और समझदार और पढ़े लिखे लोगों को अपने चैनल की तरफ लेकर आएंगे और उन्हें रियलाइज़ करवाएंगे कि हमारे अंदर भी कुछ है, हमारे अंदर भी वो स्पार्क है जो आपको हमें सब्सक्राइब करने पर मजबूर कर देगा। तो बस आखिर में आप सबका एक बार बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों के प्यार ने मुझे इस काबिल बनाया कि ये सिल्वर प्ले बटन आज मेरे हाथ में है। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक दरख्वास्त कि प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहें। जितनी भी मेरी बहनें यूट्यूब पर काम कर रही हैं, अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रही हैं, अपने घर के हालात बेहतर करने के लिए मेहनत कर रही हैं, तो आप मेहनत करती रहें। अल्लाह ताला कभी आपकी मेहनत रायगा नहीं जाने देंगे। बस आपको ट्रस्ट होना चाहिए अल्लाह ताला पर, अपनी मेहनत पर, और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन होना चाहिए। आप सबके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप सबके नसीब में भी ये दिन लेकर आए इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।